भजन एक फिल्मी भजन है। फिल्मों में पहले बहुत मार्मिक भजन भी गाने भी हुआ करते थे, लेकिन अब तो नहीं है, लेकिन पहले हुआ करते थे। तो पहले उन्हीं में से एक भजन है आपके सामने। हमें अच्छा लगा, आपके सामने उसको प्रकट कर देना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत बार सुना है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार सबने सुना होगा। आज फिर सुन लो, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। भजन है। जीते जी दुनिया को जलाया, मर कर आप जला। पूछो जाने वाले से, क्या कुछ तेरे साथ चला। जीते जी दुनिया को जलाया, मर कर आप जला। पूछो जाने वाले से, क्या कुछ तेरे साथ चला। खबरदार 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 मेरे यार। राजा हो या रंक यहाँ पर सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। राजा हो या रंक यहाँ पर सब है चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। खबरदार 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 मेरे यार। खबरदार 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 मेरे यार। अपनी अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरी कर जाएं। अपनी अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरी कर जाएं। अरे सीधी साधी बात मगर ना समझे ये संसार। सीधी साधी बात मगर ना समझे ये संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार 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 मेरे यार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। खबरदार 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 मेरे यार। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला। आँख खुले तो ये न जाने क्या है होने वाला। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला। आँख खुले तो ये न जाने क्या है होने वाला। क्या तेरा क्या मेरा ये तो बातें हैं बेकार। क्या तेरा क्या मेरा ये सब बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। खबरदार 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 मेरे यार। मंदिर का मालिक बन बैठा देखो एक पुजारी।
जैसे है वो सबका दाता, भगवान बने हैं भिखारी। मंदिर का मालिक बन बैठा, देखो एक पुजारी। जैसे है वो सबका दाता, भगवान बने हैं भिखारी। अरे 2 दिन का मेहमान बना है जग का ठेकेदार। 2 दिन का मेहमान बना है जग का ठेकेदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, खबरदार 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 मेरे यार। जीत की आशा में ये दुनिया उल्टी बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले। जीत की आशा में ये दुनिया उल्टी बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले। उसके आगे एक चले ना, लाख बनो होशियार। उसके आगे एक चले ना, लाख बनो होशियार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, खबरदार 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 मेरे यार। खबरदार 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 मेरे यार। खबरदार मेरे यार। जैसे कि आज का विजय जी का प्रश्न है कि क्या भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं? जो हम सब प्रसाद चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है? यही है प्रश्न। तो इस पे विचार किया जाए। इस विचार इसलिए आया, जीव जो हम बोल रहे हैं, बताया जाता है कि ये जीव तो कुछ खाता पीता नहीं, खाता पीता शरीर है। तो प्रसाद जो हम चढ़ाते हैं, ईश्वर इसको ग्रहण करते हैं या क्या महत्व है इसका? जी देखिए, कोई भी प्रसाद जो भौतिक अन्न जल से बना होता है, इसको खाने के लिए मुख चाहिए, इसका स्वाद लेने के लिए जिह्वा चाहिए। अब आप कहो कि परमात्मा के पास भी जिह्वा होनी चाहिए, उनकी भी मुख होना चाहिए, तभी तो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। विचार करो, ऐसा नहीं है। देह वाला कोई ईश्वर नहीं होता, देहधारी कोई ईश्वर नहीं होता। जो देहधारी होता है वो जीवात्मा ही होता है। लेकिन ईश्वर समस्त जीवात्माओं के अंदर और देह के अंदर भी विद्यमान रहते हैं। प्रसाद का एक चलन है, वो सिर्फ एक श्रद्धा मात्र है। श्रद्धा श्रद्धा से एक सभी भक्तगण भोग लगवाते हैं ईश्वर का। वो एक श्रद्धा है, अपनी एक रीति है ईश्वर को समर्पित करने के लिए। ईश्वर के स्वयं समर्पण होने के लिए एक रीति बनाई गई है। हकीकत में ईश्वर नहीं ग्रहण करते। जिस तरह से आत्मा ग्रहण नहीं करता कोई भी प्रसाद, क्योंकि आत्मा अर्थात जीवात्मा चेतन है, लेकिन वो ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करती है शरीर। लेकिन ध्यान देना, वो जो प्रसाद कोई भी खाता है, कोई भी देहधारी अगर खाता है, तो
उसका जो अनुभव है, अनुभव करता चेतन ही होता है। या ध्यान दो, अनुभव करता चेतन ही होता है। जाता शरीर के अंदर, लेकिन अनुभव करता चेतन ही है। इसी प्रकार से चेतन ने श्रद्धा रखी ईश्वर के प्रति। श्रद्धा, इस श्रद्धा का ग्रहण ईश्वर करते हैं। प्रसाद का ग्रहण नहीं करते ईश्वर, लेकिन भक्त के पास जो श्रद्धा है, जिस प्रसाद को चढ़ा रहा है, ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहा है, इस श्रद्धा को ईश्वर ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरह से जो श्रद्धावान भक्त हैं वो भी प्रसन्न और प्रभु भी प्रसन्न। तो कहने के तात्पर्य, भक्त भगवान को जो अन्न जल आदि का जो प्रसाद ग्रहण करा रहा है ना, नहीं करते ईश्वर। लेकिन जब वो प्रसाद बांटा जाता है, सभी चेतन उसको ग्रहण करते हैं और सभी चेतन उसमें प्रसन्न भी होते हैं। सबकी प्रसन्नता को देखकर, भक्त की श्रद्धा को देखकर ईश्वर भी प्रसन्न ही होते हैं। क्योंकि यहां जो भाव है, भाव ईश्वर का है। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से आप ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, सब में ईश्वर पसंद है। बेशक आपको अच्छी तरह से भली भांति ईश्वर के प्रति जानकारी नहीं है, ईश्वर को क्या चाहिए आपको जानकारी नहीं है, ईश्वर कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, बेशक आपके पास जानकारी नहीं है। लेकिन साधारण तौर पर समाज के अंदर एक श्रद्धा तो है। वो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अगर इस श्रद्धा से कोई भी प्रसाद बांटा जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जो आप बूंदी, लड्डू, मिठाई या कुछ भी आप बांट रहे हो ना, परमात्मा को चीनी खाने की आवश्यकता नहीं है, चीनी के स्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो गन्ना उगाया है, आपने गन्ने से चीनी बनाया है और चीनी को मैदे आदि में मिलाकर आपने मिठाई बनाई है। तो इसलिए परमात्मा आपकी उस श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं। अब यहां देखो, इस श्रद्धा में भक्त कितना प्रसन्न होता है। प्रसाद बांटकर खुश होता है ना, उसके अंदर खुशी प्रकट होती है। क्यों? श्रद्धा के कारण से। बस यही खुशी परमात्मा को भी होती है। जैसे भक्त श्रद्धा के द्वारा प्रसाद बांटकर प्रसन्न हो रहा है, इसी तरह से उस श्रद्धा को देखकर परमात्मा भी प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा की भक्ति है, लेकिन इनडायरेक्ट भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भक्ति ये नहीं है। लेकिन डायरेक्ट भक्ति का एक मार्ग है। एक दिन मास्टर जी जिक्र किया था मार्ग की, भक्ति मार्ग क्या है। ये सब भक्ति मार्ग ही है। इसी मार्ग से चलते हुए भक्त आगे उन्नति अपनी करता चला जाता है, अपनी क्लास को बदलता चला जाता है, ऊंचे क्लास की तरफ जाता रहता है। जैसे आगे वो उत्तीर्ण होता है, आगे क्लास पे जाता है, उसकी भक्ति में भी चेंजिंग होने लग जाती है, बदलाव होने लग जाता है। क्योंकि जैसे जैसे अकल आती है वैसे वैसे वो फिर व्यवहार करता है। ध्यान रखना,
ईश्वर का प्रसाद सबसे उत्तम एक ही है। सबसे उत्तम प्रसाद ईश्वर के लिए एक है। अगर उस प्रसाद को कोई परमात्मा को अर्पित कर सकता है तो उससे उत्तम प्रसाद कुछ भी नहीं है। वो प्रसाद क्या है? अपने को ही परमात्मा पे चढ़ा दो, ये प्रसाद है। भक्त भगवान पे अपने आप को चढ़ा दे, समर्पित कर दे, ये प्रसाद है। ये प्रसाद अगर कोई चढ़ाना चाहता है तो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है। बाकी प्रभु का दिया हुआ सारे प्रसाद जो हैं चढ़ाना चाहता है वो भी कोई बात नहीं, श्रद्धा तो है। लेकिन जब अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने अहंकार को, अपने भाव को जब परमात्मा में चढ़ा देते हो ना, ये उत्तम भक्ति है। सबसे उत्तम प्रसाद है। आत्मा को ही परमात्मा को न्यौछावर कर दो। हरिओम। समाज और अध्यात्म, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। समाज, संसार, ये अलग चीज़ें हैं। इसमें सामाजिक बातें होती हैं, जीवन जीने की कला इसमें होती हैं, व्यवहार करने की कलाएं होती हैं। और कोई भी सामाजिक प्राणी को अगर आप सबको खुश करना चाहो तो कोई किसी को आप कर नहीं सकते। अगर आपके पास 100 समाज है 100 जन का, तो इसमें आप 10 जन को तो बड़ी मुश्किल से खुश कर पाओगे और 90 जन टेढ़े ही मिलेंगे आपको। जितना मर्जी आप उनको खुश करना चाहो वो टेढ़े ही मिलेंगे 90 जन। और 10 वही खुश होंगे जो आपके पक्षपाती हैं, यानी आपसे राग करते हैं या परमात्मा से प्रेम करते हैं या सत्यवादी हैं। बाकी तो समाज को तो खुश किया जा सकता नहीं। इसलिए समाज को छोड़ो, परमात्मा को खुश करो। ठीक है? तो चाहे जगत रूठ जाए तो रूठने दो, अपने रब को मत रूठने दो भाई, प्रभु को मत रूठने दो। जगत आपको जीवित नहीं कर रखा है, प्रभु ही भी आपको जीवित किए हुए हैं। उनके ही रहमो करम पर हम सब जीवित हैं। इंसान हम सबको कुछ नहीं देता। समस्त इंसान एक स्वार्थी है। जब तक देते रहोगे, उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी, तब तक आपका नाम जिस दिन देना बंद कर दोगे, उस दिन आप बहुत बड़े उनके लिए शत्रु हैं। इसलिए समाज की परवाह न करते हुए आध्यात्मिक प्राणी का धर्म है ये सोचे मेरा रब न रूठ जाए, प्रभु को खुश करता रहे। हरिओम। एक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का और गार्गी का प्रश्न उत्तर है। उसमें यही बताया गया है कि हे गार्गी, चलो शुरू से कह देते हैं। याज्ञवल्क्य जी एक बार उन्होंने कहा, उनको 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। उन दोनों को बुलाया। गार्गी से कह रहे हैं कि हे गार्गी, आओ, हमारे पास जितना भी धन दौलत है, जितने भी गाय हैं, यानी जो भी हमारे पास है, हम सब को तुम दोनों में
बांट देते हैं आधा आधा। गार्गी मैत्रेयी आ गई। गार्गी प्रश्न करने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों, हम दोनों के बांट कर आप कहाँ जा रहे हो? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, हे गार्गी, इस धन दौलत से कोई सुखी नहीं हो सकता और इस धन दौलत के लिए कोई नहीं है। सबकी कामना, सबकी अपनी अपनी कामना होती है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए धन प्रिय होता है। धन की कामना के लिए धन किसी को प्रिय नहीं होता। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय है। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं है। पति को अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय लग रही है। ये जो धन है, तुम लोगों की इसमें कामना है, तुम लोगों को प्रिय लग रहा है। अब मुझे धन की कामना नहीं है, मुझे अपने लिए धन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे यह धन प्रिय भी नहीं है। अब ये धन हमारे लिए व्यर्थ सा है। अब ये धन सारा तुम लोगों को आपस में बांट देते हैं। गार्गी कह रही है, तो हे प्रभु, धन जब हम लोगों को बांट दोगे तो आप कहाँ जाओगे? इसका मतलब इस धन से भी उत्तम कोई चीज है जिसमें आपकी कामना लगी हुई है? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, हाँ गार्गी, इससे उत्तम है जहां मेरी अपनी कामना है, जिस कारण से मैं ये धन को भी छोड़ना चाहता हूं। गार्गी विद्वान थी, मैत्रेयी गृहस्थ थी। तो यहां गार्गी फिर प्रश्न करने लगी, प्रभु हमें वो मार्ग बताओ ना जहां आप जाना चाह रहे हो, जिसके लिए आप ये धन दौलत यश सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो, जिसके लिए हम जैसे दो आपकी पत्नियां हम सबको भी त्यागने के लिए तैयार हो। तो इससे अच्छा, इसका मतलब और कुछ है? तब वहां याज्ञवल्क्य जी ने कहते हैं कि इससे कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि ये विषय लंबा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि धन की कामना के लिए धन किसी को प्रिय नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए धन प्रिय लग रहा है। इसीलिए सारा संसार अगर आपको, आपके भाई बंधु से कोई प्रेम कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने को खुश करने के लिए आपसे प्रेम कर रहे हैं। आपसे स्वार्थ है तभी आपके सानिध्य में आएंगे, अपनी कामना की पूर्ति करेंगे। क्योंकि आदमी अगर निठल्ला बैठा भी है ना, तो अंदर अंदर कुछ न कुछ उसके विचार उठ रहे होते हैं ना, तो अकेला बैठ नहीं सकता। अकेला आदमी भी किसी को खोजता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो भी खोजते रहते हैं किसी के पास जाकर अपने अंदर की भड़ास को निकालें। तो वहाँ वार्तालाप करने के लिए जाते हैं, आपकी वार्ता को सुनने नहीं जाते, अपने अंदर की भड़ास को निकालने के लिए, अर्थात अपने आप को खुश होने के लिए आपके पास जाते हैं। अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हैं तो उनको भी ये कामना है कि आप जिसकी निंदा चुगली कर रहे हो उसकी निंदा चुगली सुनकर वो भी प्रसन्न होगा, इसलिए आपके पास जाकर आपके द्वारा निंदा चुगली जो की जा रही है उसको सुनकर प्रसन्न हो रहा है। तो आपके लिए नहीं जा रहा है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आपके पास कोई बैठ रहा है।
इसलिए सोचो, संसार तो पैसे का है। आज का समय, आज का जो समाज है पैसे के चक्कर से है, पैसे का महत्व देता है, अध्यात्म को नहीं देता। जबकि ध्यान देना, पैसे आवश्यक हैं जीने के लिए, लेकिन पैसे कोई ऊपर नहीं ले जा सकता। लेकिन यहाँ जीने के लिए साधन है, आवश्यक भी है, क्योंकि पैसे के बिना समाज में कुछ नहीं मिलता। इसलिए पैसे की पहचान यहाँ पर है। सोचो समझो, अगर आप परिवार में रह रहे हो, आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आप बिल्कुल निठल्ले हैं, तो आपके पत्नी या पति या आपके बच्चे भी या आपके पिता भी, आपकी माता भी आपको हीन निगाहों से ही देखेगी। इसलिए संसार पैसे का भी है। इस पैसे के ऊपर भी सुन लो। तो अब यहाँ अर्थ हुआ, भाव ये हुआ कि सब अपने मतलब से ही आपके पास आएंगे। मतलब नहीं होगा, आपके नज़दीक बैठने वाला कोई भी नहीं है। सब मतलब के यारी यहाँ पे है। तो यहाँ एक भजन फिर इसी बात पे सुना देते हैं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, जीते जी का रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है। बीबी बहन माँ बेटी न कोई, जीते जी का रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे, वो कुछ नोटों की कहानी है। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे, वो कुछ नोटों की कहानी है। भूख ही मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। भूख ही मजहब इस दुनिया का, और हकीकत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। जिंदगी क्या है चीज यहाँ मत पूछ, आंख भर आती है। रात में करती ब्याह कली, वो बेवसुबा हो जाती है। जिंदगी क्या है चीज यहाँ मत पूछ, आंख भर जाती है।
रात में करती ब्याह कली वो बेवसुबा हो जाती है। औरत बनकर इस दुनिया में रहती औरत कोई नहीं। औरत बनकर इस दुनिया में रहती औरत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। बच के निकल जा इस महफिल से, करता मुहब्बत कोई नहीं। करता मुहब्बत कोई नहीं। लेकिन यहाँ इंसान की समझ में नहीं आती ना, इंसान ये नहीं समझ पाता कि जो हम लेके आए हैं वो सच है या जो यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं वो सच है। तो आप अनुभव करेंगे, आप जो आए हैं वो सत्य है। अकेला आए थे, अकेले चले जाओगे, ये सत्य है। लेकिन आज अकेले होने की बजाय माल खजाना खूब इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। इसी के बनाने के लिए सब दुखी हैं। और यही ऐसी चीज है कि छोड़ के जाना पड़ेगा, और ले नहीं जाना है, ये छोड़ के जाना है। और जो आया है अकेला ही आया है, उसी ने जाना है। ध्यान देना, उसी ने जाना है जो आया है। ऐसा नहीं कि जो मिला है ये जाएगा, नहीं, जो मिला है ये नहीं जाएगा, यहां से मिला है यहीं रह जाएगा। और जो यहाँ का है ही नहीं वो यहाँ रहेगा ही नहीं। तो आप विचार करो, आपकी शरीर यहीं से मिली है, आपके पति पत्नी यहीं से मिले हैं, आपके पुत्र पुत्री यहीं से मिले हैं, आपका समाज यहीं से मिला है। आप जितने भी यहाँ कमाए हैं सब यहाँ की चीज यहीं रहेगी। लेकिन जो आया है, जो अकेला आया है, आने से पहले ना उसका कोई माँ थी, ना कोई बाप था, ना कोई भाई था, ना कोई बंधु था, ना उसके कोई बच्चे थे, ना बेटियां थी, ना बेटे थे, ना माँ थी, ना बाप थी, ना पति था, ना पत्नी था। जन्म से पहले क्या था? कुछ नहीं। और मृत्यु के बाद भी यही रहेगा। ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना माँ जाएगा, ना बाप जाएगा, न समाज, न कुटुंब, न परिवार, न धन, न दौलत, कुछ भी नहीं जाएगी। तो यहाँ की चीज यही है। तो जो आया है और जो जाएगा, आया कहाँ से और जाएगा कहाँ? खोज तो ये करनी चाहिए ना। जो यहीं से मिला यहीं रह जाएगा, उसकी क्या खोज करनी भाई? उसको क्या जानना? जो कहीं से आया है और कहीं चला जाएगा, उस राही के विषय में सोचो ना, उस पथिक के विषय में सोचो ना, उसका इस मार्ग पर जो चल रहा है। अगर इसकी खोज कोई करता है तो समझ लो सत्य है।
इसकी ना खोज करके छोड़ के जाने के लिए ही अगर सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो तो भाई आज भी देखो आपका कुछ भी छूटता है तो कितना दुखी होते हो, और अंत काल में जब सब कुछ छूटेगा तो कितना दुख होगे। तो क्या आप दुख पालना चाह रहे हो या सुख लेना चाह रहे हो? इस धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हो तो दुख के लिए या सुख के लिए? हकीकत ये दुख की खान आपके लिए हो रही है, क्योंकि मृत्यु काल में इतना बड़ा दुख होगा इसके छूटने का कि आपकी क्षमता नहीं रह जाएगी उस दुख को बर्दाश्त करने की। इसलिए इस दुख के झंझट में न पड़ के वो जो अकेला आया था अकेला जाने वाला है, यही आप हो। खोज करो इसकी खोज करो, और ये खोज करो कि जब आया अकेला जाएगा अकेला, तो यहाँ क्यों झमेले में पड़ रहा है? इसका कारण खोजो, इसको ढूंढो। इस झमेले से क्या लेना देना रह गया, इसको समझो। इस झमेले से आपका कब तक संबंध रहेगा ये भी समझो, और क्या संबंध है ये भी समझो। यही तो खोज करना है। ये खोज कर लोगे तो समझ लो सही खोज कर रहे हो, अन्यथा तो क्या कहो, भोगी की श्रेणी में आप भी आ जाओगे। आप भोगी की श्रेणी में मत बनिए, आप योगी की श्रेणी में आ जाइए ना। योगी का अर्थ जो वहां योग करता है, योगी की श्रेणी में आ जाइए, और जो योगी के लिए उत्तम है उसकी खोज कीजिए। हरिओम जी। हम परमात्मा के पास से आए हैं, परमात्मा में लीन हो जाना है। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है ना, अभी परमात्मा से बिछड़े हैं तभी तो दुख पा रहे हैं ना। परमात्मा में लीन होके देखो, दुख खत्म। जी मतलब मैं आपको एक बात यही पूछना चाह रही हूँ कि हम आए भी वही परमपिता परमात्मा के पास से ही है ना गुरु जी? अभी भी वहीं पे हो। हाँ जी 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 जी। बस प्रकट कर लो। अभी परमात्मा अप्रकट हैं, उनको प्रकट कर लो बस। जी जी जी। ना समझे के कारण हम बिछड़ रहे। हाँ, प्रकट करके उसी में समा जाओ। जी जी। समा जाना है। अभी जो अप्रकट आपको लग रहे हैं, जो अप्रकट इसलिए हैं कि हमारा आपका भाव परमात्मा से नहीं है, परमात्मा की धन संपत्ति से है। जी गुरु जी जी। यूं कह लो कि एक पुत्र अपने पिता से प्रेम न करके उसकी धन दौलत को भोगना तो चाहता है, और पिता को ठुकराना चाहता है। उसको पिता प्रिय नहीं है, पुत्र धर्म नहीं निभा रहा है। और पुत्र धर्म का अर्थ है कि धन दौलत को इतना महत्व ना देकर पिता का महत्व दे। तो हमारा अभी हम सारे संसारी भोग विलासी पिता की संपत्ति को महत्व दे रहे हैं, यानी उस ईश्वर की संपत्ति को महत्व दे रहे हैं, न कि ईश्वर को। गुरुजी जब पिताजी को महत्व देंगे तो हर पिता अपने उस पुत्र को बड़े खुश हो गए, बड़ी इच्छा सारा कुछ समर्पित कर देता है उस पुत्र को। जब फिर सब पिता की आज्ञा का पालन करेगा कोई, तो पिता की संपत्ति होती ही पुत्र के लिए। जी जी। पिता की संपत्ति पुत्र के लिए होती है, परंतु पुत्र को विश्वास तो हो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। कि जब समय आएगा ना, कोई आपसे पूछेगा नहीं, कोई आपको समय नहीं देगा, आपको जाना ही पड़ेगा। चलो, भजन है,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उठा ली जाएगी, हाँ उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, जो दावा करते थे किताबें खोल कर। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, जो दावा करते थे किताबें खोल कर। यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, यह दवा न हरगिज खाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। या ईश्वर के लिए कहा गया, बुलबुल आपको कहा गया है, गुल संसार को कहा गया है। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार। अरे मार कर गोली गिरा दी जाएगी, मार कर गोली गिरा दी जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए पर मिला तुझको मकान। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए पर मिला तुझको मकान। अरे कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगर, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब। अरे जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
अंतिम समय आएगा ना, वहाँ आपके पंडित सारी पोथियां धरी की धरी रह जाएंगी। किसी का मुहूर्त काम नहीं आएगा। कोई पोथी, कोई पत्रा, कोई मुहूर्त काम नहीं आएगा। बिना मुहूर्त के दिन ही मौत होगी, बिना मुहूर्त के। और बिना मुहूर्त के ही आपकी डोली उठाकर शमशान में या चिता में ले जाई जाएगी। वहाँ कोई मुहूर्त नहीं होगा। सोचो, समझो, जाना है, सबसे बड़ा सत्य है। तैयार हो जाओ, रेडी रहो, अपने आप को मौत के हवाले कर दो भाई, तैयार हो जाओ। और जाना तो है ही है, जाना तो है ही है। कोई नहीं बचाने वाला, जो बचाने वाला आएगा। घर को देख तो रहे हैं गुरुजी, टिक तो नहीं रहे। असली घर को देख तो रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल जहाँ जाना है जी। तो मेहनत करते रहो, एक दिन मिल जाएगा। हरिओम नारायण। ओम शांति शांति शांति।